क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही होती है तो तिजोरियां कहां भर रही होती है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को डरा रहा है। स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे 3 ऐसे देश हैं जो इस तबाही के बीच अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहे हैं। रूस, अमेरिका और भारत। हाँ, आपने सही सुना, रूस, अमेरिका और भारत। ये तीनों देश इस ऑयल गेम के असली खिलाड़ी कैसे बन गए, आज हम इसी खतरनाक खेल को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रूस की। यहाँ मामला सबसे साफ है। इस जंग से पहले रूस पर पाबंदियां लगी हुई थीं। वो अपना कच्चा तेल, जिसे यूरल्स क्रूड कहते हैं, मार्केट रेट से $10 से $13 प्रति बैरल सस्ता बेच रहा था। पाबंदियों ने रूस की कमाई को 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया था। लेकिन आज युद्ध शुरू होते ही तेल की कमी का डर फैला। आज रूस उसी तेल को मार्केट रेट से $4 से $5 ज्यादा पर बेच रहा है, यानी रातों रात सीधे प्रति बैरल का फायदा। रूस के बजट का 20 से 30% हिस्सा तेल और गैस से आता है। अब दुनिया को तेल चाहिए और रूस के पास ऐसी पाइपलाइनें हैं जिन्हें खाड़ी देशों के रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जरूरत ही नहीं है। रूस ने इस जंग में एक मिसाइल तक नहीं छोड़ी, उसे जरूरत ही नहीं पड़ी। अब आते हैं अमेरिका पर। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है और यह पेचीदगी बहुत जरूरी है। तेल की कीमतें $114 प्रति बैरल को पार कर चुकी हैं। अमेरिका के लिए इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ अमेरिका के तेल उत्पादक और गैस एक्सपोर्ट्स करने वाले लोग यानी शेल कंपनियां छप्पर फाड़ कमाई कर रही हैं। 1983 के बाद से अमेरिकी तेल के दाम में यह अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। अमेरिकन एनर्जी कंपनियां वो तो जीत रही हैं, लेकिन दूसरा पहलू यह है अमेरिकी उपभोक्ता। वो पेट्रोल पंप पर $4 प्रति गैलन से ज्यादा चुका रहे हैं और यह कीमत हर दिन बढ़ रही है। अमेरिका एक ही समय में विजेता और हारने वाला दोनों है। एक तरफ तेल कंपनियां जश्न मना रही हैं तो दूसरी तरफ एक आम परिवार परेशान है। और अब सबसे दिलचस्प कहानी, भारत की स्थिति इन तीनों में सबसे अलग और सबसे अनोखी है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। तेल के दाम में हर $10 की बढ़त का मतलब है कि भारत के आयात बिल में 13 से 14 अरब डॉलर का इजाफा। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो फिर भारत कैसे जीत रहा है? क्योंकि भारत एक अलग ही खेल खेल रहा है। भारत के पास 74 दिनों का तेल रिजर्व है। भारत बहुत ही समझदारी से रूस से बहुत सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है जो समुद्र में फंसा हुआ था। भारत का गेम प्लान क्या है? सस्ते कच्चे तेल को रूस से खरीदना, उसे अपनी आधुनिक रिफाइनरियों में रिफाइन करना और फिर उसी रिफाइंड पेट्रोल और डीजल को $114 के रेट पर पूरी दुनिया को बेचना। भारत रिफाइंड पेट्रोलियम का दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। सस्ते कच्चे तेल और महंगे रिफाइंड तेल के बीच का यह मुनाफा यानी मार्जिन बहुत ही जबरदस्त है। और सिर्फ यही नहीं, कूटनीतिक तौर पर भी भारत की स्थिति मजबूत है। भारत ने अमेरिका, रूस, इजराइल और ईरान सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखे हैं। सभी देश भारत को एक बैक चैनल, बैकडोर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत बहुत ही समझदारी से इस मुश्किल वक्त का फायदा उठा रहा है। वह अवसर और जोखिम के बीच एक बारीक लकीर पर चल रहा है, लेकिन वह इसे दूसरों से बेहतर कर रहा है। अंत में युद्ध सिर्फ हार और जीत का नाम नहीं है, यह एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। जहां मिसाइलें गिरती हैं वहां बाजार बदल जाते हैं। रूस अपनी पाइपलाइनों से, अमेरिका अपनी कंपनियों से और भारत अपनी समझदार कूटनीति और रिफाइनिंग की ताकत से इस संकट को अवसर में बदल रहे हैं। इतिहास गवाह है, जंग में सबसे ज्यादा मुनाफा वो नहीं कमाते जो लड़ रहे होते हैं, बल्कि वो कमाते हैं जो सही समय पर सही जगह खड़े होते हैं और दुनिया की जरूरत का सामान बेचते हैं। जंग सिर्फ हारने वाले ही पैदा नहीं करती, जीतने वाले भी पैदा करती है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि अमेरिका, रिलायंस और वेनेजुएला कैसे ऑयल गेम, तेल का खेल खेल रहे हैं, तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह ऑयल गेम सही है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।